साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं मुस्लिम लीग पर रण की। दरअसल ये रण जो है वो दरअसल राहुल के अमेरिका में मुस्लिम लीग पर दिए गए बयान के बाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। उधर राहुल द्वारा मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताए जाने पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को कुछ पता तो होता नहीं है और वो बिना सोचे समझे बयानबाजी करते रहते हैं। सवाल दरअसल वोट बैंक का है, जिसके लिए राहुल इतिहास भूल रहे हैं। उनको इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए। राहुल इस तरह के बयान देकर बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं। ये तमाम आरोप दरअसल भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए। कांग्रेस और राहुल के रूह में जिन्ना है। आज जहां पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, वहां राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। ये वो तमाम आरोप, ये वो तमाम पलटवार करती हुई दरअसल भारतीय जनता पार्टी नजर आई। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि क्या वाकई इतिहास भूल रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, हम जरा उस मुस्लिम लीग के सच को जान लेते हैं। दरअसल जिस मुस्लिम लीग के बारे में और जिस मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताते हुए नजर आए राहुल गांधी, एक एक कर वो तमाम जानकारियां आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि दरअसल है क्या ये मुस्लिम लीग। 1947 में जिन्ना की मुस्लिम लीग जो दरअसल भारत में खत्म हो गई थी। बंटवारा हुआ तो मुस्लिम जिस तरीके से पाकिस्तान शिफ्ट हुए और वो जो जिस मुस्लिम लीग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी जगह केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो दरअसल बनी। मोहम्मद इस्माइल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो दरअसल बनाई थी। इस्माइल जिन्ना वाली मुस्लिम लीग में मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। उस वक्त ज्यादातर राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी में ही आते थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाने के लिए 1948 में बाकायदा जो एक बैठक है वो की जाती है। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से जुड़े जो 33 सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं। 10 मार्च 1948 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नींव रखी जाती है। मतलब सोच तो वही है ना, विचारधारा की अगर बात करें तो वो तो दरअसल वही है ना। वो भले ही उस वक्त जिन्ना वाली जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान चली गई हो, लेकिन ये जो तमाम मद्रास प्रेसिडेंसी की यहाँ पर बात करें और जिसको लेकर 1948 में बैठक होती है वो यहाँ पर बनती है, वो क्या वो कौन सी मुस्लिम लीग है? वो भी तो वही विचारधारा, वो भी तो वही सोच दर्शाती है। इस पर करूंगी विस्तार से चर्चा, लेकिन 5 सवाल जो 5 का प्रहार के हैं वो इस वक्त एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि राहुल ने क्यों पढ़े मुस्लिम लीग की तारीफ में ये कसीदे। दूसरा सवाल ये कि वोट बैंक के लिए मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया है क्या। तीसरा सवाल ये कि मुस्लिम लीग पर बयान राहुल का फिर से कोई सेल्फ गोल तो नहीं, इसको देखें आप। चौथा सवाल ये कि जिन्ना की मुस्लिम लीग क्यों भूले राहुल गांधी। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 24 के चुनाव से पहले क्या तुष्टीकरण की सियासत हो रही। ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। Muslim League is a completely secular party. Right. There is nothing non-secular about the Muslim League. अमेरिका में जिस मुस्लिम लीग को राहुल ने सेक्युलर बताया, जिसकी तारीफ में कसीदे गढ़े, उसका सच क्या है? क्या वाकई मुस्लिम लीग सेक्युलर है या देश के बंटवारे से कनेक्शन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल के मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताया तो बीजेपी भड़क उठी। राहुल को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली और सवाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की मानसिकता पर कर दिए। इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। ओसामा जी है, हाफिज साहब है, इशरत बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, बुरहान वानी भटका नौजवान है, अफजल गुरु हालात का मारा है और याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है। राहुल गांधी जब 7 समंदर पार जाते हैं तो उनका दिमाग पता नहीं कहां हो जाता। लेश मात्र भी ज्ञान इनको अपने भारत की राजनीति का नहीं। ये इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे। मुस्लिम लीग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। केरल के मुस्लिम लीग को लेकर दोनों ही दलों ने अलग अलग दावे किए हैं।
लेकिन सवाल है कि 7 समंदर पार जाकर मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताना क्या राहुल की मजबूरी थी? क्या वायनाड में चुनाव जीतना है, इसीलिए राहुल ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया? ये साबित कर रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं जब विदेश जाते हैं, और ना तो उसका सत्य ना तथ्य से कोई लेना देना। जानती है कि मुस्लिम लीग क्या है, कैसे वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। और राहुल गांधी जी बिल्कुल जो सबकी जानकारी है उसके विपरीत बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस के पार्टी के पास कोई चारा नहीं है, वो उनको वाहवाही तो करनी पड़ेगी। उनके वो वरिष्ठ नेता हैं नेहरू गांधी परिवार। राहुल गांधी ने जो कहा है वो शब्द ब शब्द सही है, इतिहास है और सच्चाई की धरातल पर है। भूल गए भाजपा वाले? इनके सर्वोच्च नेता आडवाणी जी और तमाम नेताओं ने जब जाके मजार पे जिन्ना के फूल चढ़ाए थे तो क्या कहा था कि जिन्ना की मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी थी, विदेशी धरती पर उन्होंने कहा था। भूल गए? राहुल के मुस्लिम लीग वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या राहुल ने वोट बैंक के लिए मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया? क्या मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताकर राहुल ने सेल्फ गोल कर दिया? और सवाल ये भी कि क्या 24 के चुनाव से पहले तुष्टीकरण की सियासत शुरू हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब ये सेल्फ गोल है या क्या है, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना होगा। तमाम खास मेहमान